Hello, good evening everyone. A warm welcome to everyone who is watching this and who will be watching the recording. So you can see a special smile today on my face. So the session is going to be in Hindi and we will be translating it further in English because this is a very important and very sensitive topic. ये topic बहुत important है, marital harmony, because this is what we are living as parents. So let me share some data. We go in so many marriages. हम बहुत सारी marriages में जाते हैं, but I don't have the exact figures. But the number of divorce rates are increasing day by day. And मैंने जो एक session attend किया था in some marital counseling, it was quoted to be more than 60%, 65% of the disputes, the divorces which are happening alarmingly. So ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और एक्चुअली ये टॉपिक से ज़्यादा ये हमारी जिंदगी है. एंड व्हेन आई से मैरिज, पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो पेरेंटिंग कौन कर रहा है? द चाइल्ड इज हाफ मदर, द चाइल्ड इज हाफ फादर, एंड वी कैनॉट सेपरेट फ्रॉम एनी वन ऑफ देम. तो आज दोनों की बात करनी जरूरी है और ये दोनों ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स इमोशनल होते हैं. ह्यूमन बींग्स की सेम डिजाइन होती है. वी वांट टू बी राइट. सो वी हैव विद अस एन एक्सपर्ट जिनका परिचय मैं एंड में दूंगी, एंड शी हैज बीन देयर विद अस इन प्रीवियस सेशंस. व्हाट्स अबाउट द एंगर इन योर चाइल्ड एंड सम टिप्स. A second session which we had taken, I would love all of you to see the videos on our Smart Natives YouTube. साहिल ने एक सेशन और लिया था, raising the self esteem, giving 5 tips, and we will be soon sharing the e-books also. And we have a lovely beautiful couple with us, Sonal Jain, who is a working lady and a very busy lady, and we have Pramod Jain ji. Thank you so much. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And really a pleasure that you are representing the parent fraternity. You are representing the husbands and wives. So thank you so much. And let us ask our expert. आपको क्यों लगता है साहिल कि हम इसको आज बात करनी बहुत जरूरी है इस बारे में? Good evening everyone. Actually from last 1 year when all the people are at home, I'm getting so many cases, as I have shown you some of the screenshots also. Last anger session, some of the students or some of the people have sent me the message कि hope this session may our parents may should also listen. मतलब बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो सेशन उनके पेरेंट्स भी सुने. बहुत सारे रीजंस हैं, पेरेंट्स डिस्प्यूट, पेरेंट्स प्रॉब्लम्स, या इनके फर्स्ट इज फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज एक फीमेल का और मेल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होता है. बिकॉज फीमेल वांट टू इन्वेस्ट इन अ डिफरेंट थिंग एंड मेल वांट टू इन्वेस्ट इन अ डिफरेंट थिंग. इस चीज में मैं बोलूंगी फीमेल्स को दूरदर्शी होती है, वो बहुत दूर का सोच के चलती है. ऑलवेज आपने देखना है, मैंने अपनी दादी से लेके मदर इन लॉ को भी देखा, तो दे यूज टू सेव द थिंग्स फॉर कि मेरी बहू के लिए, बेटे के लिए. तो फाइनेंशियल चीजें हम देखेंगे. मेल्स आर लाइक खाया पिया, मजे किए, घूमो फिरो, एंजॉय. डू यू एग्री फ्रॉम दीज थिंग्स? आई एम आस्किंग द पेरेंट्स. प्रमोद जी and Sonal ji, no, I don't agree on these things that खाया पिया and मजे करो, मौज करो. नहीं, आपको अपना ही पार्ट का बताना है. इन्होंने कहा है जो महिलाएं हैं वो दूरदर्शी होती हैं. आप प्रमोद जी का पार्ट है, खाया पिया वो हुआ, वो प्रमोद जी बताएंगे. सो आपका वाला पार्ट, साहिल जी इज आस्किंग कि हम लोग दूरदर्शी होते हैं महिलाएं और सेविंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं और लाइक व्हाट शी इज मीनिंग. तो क्या आप सहमत हैं कि आप सेविंग वगैरह पे बहुत वो करती हैं, बिलीव? Yes, I do believe on saving. Yeah, you have to look females more believe on savings, and actually I have just some days back I have read a research, उसमें भी मैंने देखा females are very good financial managers. They do financial management of the companies also more better than the males. Like they do good cost cutting, they are good financial managers.
तो एंड मेल्स आर नॉट दैट मच, उन्हें लगता है कि ठीक है बेस्ट होना चाहिए, परफेक्शन चाहिए, पैसा चाहे कम बचे बचे ना, लेकिन फॉर फ्यूचर मनी इज ऑल्सो मस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट ऑलमोस्ट डेली रूटीन का रहता है एक हस्बैंड वाइफ का, कि ये करना है या इसमें पैसा खर्च करना है या नहीं करना है, करना है नहीं करना। डू यू एग्री नाहिद? आई एम आस्किंग यू ऑल्सो। Yeah, see, what you are saying is correct. And यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि women superior हैं या inferior हैं या men inferior हैं या superior हैं। हम एक point of view बता रहे हैं कि the महिलाएं are of certain point of view and we are telling another point of view for men. जो प्रमोद जी we are asking you also, और आपने कहा मेल्स का ये होता है कि दे वांट द प्रेजेंट बेस्ट, बट फीमेल्स थिंक कि हाँ फ्यूचर भी है, इफ वी विल स्पेंड ऑल द मनी टुडे वी विल नॉट सेव एनीथिंग। लाइक आपने जनरली अपनी दादी को या अपनी मदर को देखा होगा, दिस ज्वेलरी इज फॉर माय डॉटर इन लॉ, दिस थिंग इज फॉर माय डॉटर इन लॉ, बहुत गोल्ड सेविंग करती थी। मेल्स का इतना नहीं रहता, दे डोंट बिलीव इन गोल्ड एंड सेविंग्स। नेक्स्ट इज हैबिट। हैबिट, या कंटिन्यू नाहिद। No, please go ahead. No, please. Next is habits. मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन्स ऐसी आती हैं, यू वोंट बिलीव, IAS ऑफिसर्स, कमिश्नर, सेल्स टैक्स ऑफिसर्स, जिसका हस्बैंड जल्दी उठता है उसकी वाइफ लेट उठती है, जिसकी वाइफ जल्दी उठती है उसकी मतलब जिसका वाइफ, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगभग 90% हस्बैंड वाइफ में। लाइक मैं भी बोलूं तो मैं आई गेट अप 4:30 in the morning and my husband sleeps 1 o'clock at the night। अब वो बहुत बड़ा हैबिट से क्या है, लाइक अगर सेम ही रूम में टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो जो दूसरा वाला सो रहा है उसको डिस्टर्बेंस होता है। तो एंड इट स्टार्टेड। स्नोरिंग ऐड नहीं किया आपने, अब इंडियन आंकड़ा मेरे पास स्नोरिंग खर्राटे लेना। मैंने हाँ, फॉरेन में इस पे डिवोर्स पॉइंट भी हो जाता है, मतलब यू कैन पुट अप एज अ डिवोर्स पॉइंट। यस, या इंडिया में दूसरे डिस्प्यूट्स हैं। इंडिया में एक्चुअली इंडियंस की ज्यादातर मैरिजेस अरेंज मैरिज होती है। आई थिंक अभी भी आज भी रेशियो 70% होगा जिनकी अरेंज मैरिज होती है। तो और इंडिया के कानून में आपको बताएं, अगर मैं हिंदू कानून बताऊं तो डाइवोर्स नाम का कोई शब्द हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म में कोई वर्ड नहीं है। और डाइवोर्स या एक बार शादी हो गई मतलब यू हैव टू लिव टुगेदर, इस तरह का मतलब कानून है। तो इंडिया में कोई कानून ऐसा है ही नहीं। अगर हम धर्म मतलब जो धर्म वाला जो लॉ पढ़ते हैं ना, और तो इसलिए कि इंडिया में डाइवोर्स नाम की चीज है ही नहीं। तो बट स्टिल 90% आज से अगर मैं 10 years पहले बोलूं तो जनरली लोग होता था कि मैरिजेस जो हैं कैसे भी कैरी ऑन करते थे। अब डाइवोर्स रेट ज्यादा होने का रीजन एक बहुत बड़ा, सेपरेशन बोल लो या डाइवोर्स बोल लो, दे आर द सिमिलर थिंग्स। इसका बिगेस्ट रीजन एक ये होता है कि एट अ टाइम, आज से अगर मैं 15 years या 20 years या 25 years पुरानी फीमेल्स देखती हूँ, दे वर नॉट सो कॉम्फर्टेबल विद द हस्बैंड, दे वर नॉट कॉम्फर्टेबल विद द मैन। वो थोड़ा कहीं ना कहीं 19 ही होती थी। उसका रीजन ये होता था कि वो जैसे भी होता था, हस्बैंड ने कुछ भी बोल दिया गुस्से में। अब घर में प्रॉब्लम्स क्या होती है, ऑफिस का गुस्सा आप घर के लेके आ रहे हो, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स है आप घर में डिस्कस कर रहे हो। और अपन क्या करते हैं, एक बहुत बड़े मतलब एक एडीजी हैं डिस्ट्रिक्ट जज, एक बार डिस्कशन चला तो बोले कि आज पीएम को गुस्सा आएगा तो वो अपने जूनियर पे निकालेगा, आज किसी को भी गुस्सा आएगा, आज अगर मेरे बॉस ने, मेरे हस्बैंड के बॉस ने उन्हें डांटा, उनके सीनियर ने डांटा, तो वो क्या करेंगे, या तो मुझ पे गुस्सा निकालेंगे या बच्चों पे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस का लोड घर पे लाते हैं और घर का लोड ऑफिस में भी ले जाते हैं। तो हमें मतलब वी हैव टू कीप अ गैप बिटवीन अवर प्रोफेशनल लाइफ और अवर वर्किंग लाइफ और एंड पर्सनल लाइफ। दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब वो अपने बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, ना रिप्लाई कर सकते, तो क्या करेंगे, घर आके आओ बीवी बच्चों चलो। जनरली ये फीमेल्स में भी होता है, मेल्स में भी होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि एक तरीके का इंडियन डिवोर्स भी इस टर्म को दिया गया है अपने देश के लिए, जहां हम रहते तो साथ हैं मेजर ऑफ द कपल्स, लेकिन हम बिल्कुल एक ही मतलब घर में रहते हुए वी आर लाइक इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब हम साथ भी रह रहे हैं और हम अलग भी हैं। सो द पॉइंट इज कि
ये सब चीजें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे तो आधा फादर एंड आधा मदर। सो बच्चे को आप वो डिवाइड कर देना है जैसे किसी शरीर का हम भाग कर देते हैं। और पेरेंट्स की एक बात और है कि पेरेंट्स खुद ही बच्चा हो जाते हैं जब लड़ाई होती है। यू प्लीज काउंट मी इन दिस। और ये जैसे लाइफ एक ईसीजी होती है। सो मेरा आई विल फिनिश इन 1 मिनट। तो ईसीजी जैसी लाइफ आप बताइएगा प्रमोद जी, मैंने जो बात कही है, शुरू की मैरिज सबकी एक जैसी होगी, बिल्कुल जोड़ा जो है 2 हंसों का जोड़ा होता है फॉर फ्यू इयर्स। आफ्टर चिल्ड्रन डाइवोर्स फाइल हो जाता है। फिर भी शुरू के कुछ दिन तो होते हैं, कुछ क्षण तो होते हैं। यस, फिर भी शुरू के कुछ दिन तो वो मीठी मिठाई हम खाते हैं और हम वो लड्डू पेड़े सब में बंटते हैं परिवार में। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे हो जाते हैं और पेरेंटिंग का जब गेम शुरू होता है, जो फुटबॉल आगे पीछे और दाएं बाएं दी जाती हैं, आपको नहीं लगता है कि हर झगड़े में बच्चा मेरी वजह से बिगड़ा नहीं होता है, वो तो मेरे हस्बैंड ने बिगाड़ा होता है, ऐसा लाइक इट इज अ व्यू पॉइंट इन मैरिज। और सर ऐसा आता है ना, सर आता है, देखो आप हंस रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सही लग रहा है ये। एंड सर एक और पॉइंट है कि जब हम बच्चों का बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम इन बच्चों का के सामने ही सारी बातें क्यों हो जाती हैं पेरेंट्स की। उन्हें लगता है कि भाई हम बिल्कुल मैं सही ऐसा है। तो सर आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल मतलब एक बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए, जो होना है बंद कमरे में? हाँ, बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल का जो बच्चा है, आज यूथ जो है, वो इतना ओपन हो गया है कि हर चीज में इन्वॉल्वमेंट मस्ट है उसका। They want to get involved. तो उसको भी लगता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, मैं गलत नहीं हूँ। तो हमेशा बच्चा ये चाहता है कि मैं गलत ना ठहराऊं अपने आप को, और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा कैसे भी करके संभल जाए। ये चीज क्या रहता है। Yes, sir. So, what are the other things you were sharing? रूटीन लाइफ में बोलिए या लॉन्ग लास्टिंग लाइफ में, द थिंग इज दैट कि मेल्स और फीमेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। अगर हम देखें जैसे बच्चों को फ्रीडम देने को लेके, तो जनरली मेल्स डोंट, ठीक है करने दो बच्चे को। फीमेल्स आर लाइक इफ शी इज अ गर्ल, कहाँ जाना है, दे नोटिस ईच एंड एवरी मोबाइल नंबर। नाहिद आप भी अपनी डॉटर का करते होंगे, किससे बात कर रही है, मेल्स को ठीक है कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उस ओपिनियन में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बच्चों को लेके कि आप एक I don't know I must speak or not. No, you have to speak all valid points. One of the things, especially I have seen around me, 90% people are involved with the different gender of office or school time colleague or college time colleague. And actually the spouse is not liking that, you can say, and it reaches sometimes to the extramarital affair. And that is not acceptable. And what is the reason of this is, as Nahid said, कि जब मैरिज होती है, लड्डू हैं, सबको खाने हैं ऑल, तो क्या होता है, हम लोग जब किसी भी नए पर्सन से मिलते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत अच्छे से तैयार होंगे, हमारे घर में पहली बार कोई आएगा तो वील डू कि थोड़ा फ्रेगनेंस भी हो, ठीक है, बेडशीट चेंज कर दिया, कुशन कवर चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, फिर वो रेगुलर रूटीन लाइफ में जो आते हैं ना, तो व्हाट a couple is having a problem is they don't accept the reality actually, and everyone need the acceptance. और फिर क्या होता है, अब जब हम बाहर की दुनिया देखते हैं तो वो हमें खूबसूरत दिखती है। जैसे आपके ऑफिस में कलीग आएगी, मैं अगर डोंट माइंड, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग फॉर अ सिंगल जेंडर, ऑल द थिंग्स आर फॉर द सिमिलर। अब आप ऑफिस में जाएंगे तो तैयार होके जाएंगे, घर में तो आप पोछा भी लगाएंगे, तो अब अपनी वाइफ को पोछा लगाए हुए देखेंगे तो वो बहुत सुंदर नहीं लगेगी। जब वो कुकिंग कर रही है तो स्वेटिंग भी हो रही है। पर जब ऑफिस में जो कलीग आएंगे वो तो बड़े हैंडसम बन के आएंगे। हस्बैंड का भी है भाई, घर में अगर कभी जैसे कोई नॉर्मल एक एवरेज मीडियम क्लास फैमिली का बोलूं तो गाड़ी साफ कर रहा है, या नॉर्मली शेव भी नहीं है, 2 दिन छुट्टी है तो शेव, तो वो थोड़ा, तो ये रियलिटी एक्सेप्ट करने की जरूरत है ईच एंड एवरी कपल को, ठीक है। आप बोर भी हो जाते हो,
आप बोर भी हो जाते हो एक दूसरे से 24 घंटे। नहीं, कोई भी हो जाता है। नहीं, मैं आपको रोज शाहरुख खान की पिक्चर दिखाऊं, आप कहेंगे नहीं मुझे तो लाइक दूसरे आप चैनल चलाइए, एक ही चैनल आप कैसे देख सकते हैं रोज? सो इट्स लाइक दैट। मतलब जैसे मैंने So what I mean is, मतलब what I feel is that people do accept each other with their mistakes, with their commitments, whatever they are given by their parents and by the laws. I feel so. it is forceful. तो acceptance is compulsory and it's needed. Acceptance is there and it is needed. Yeah. एक्चुअली लाइक हाउ वी एक्सेप्ट अवर पेरेंट्स ना, एक मैंने जो इंडिया में देखा है, चाहे मतलब स्पेशली इन मेल्स, माँ बाप कितने भी गलत हो, कितने भी गलत हो, उनकी कोई गलती लगती नहीं है तो वही अपने स्पाउस के साथ कर लेना हम, कि ठीक है भैया दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखिए आप पेरेंट्स के साथ कितना रहेंगे, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ठीक है। बच्चों के साथ कितना रहेंगे, पेरेंट्स के बाद आपके स्पाउस के साथ, जब आपका स्पाउस एट द एज ऑफ 25-30 कनेक्ट होते हैं, उसके बाद आपके साथ बच्चे भी छोड़ के अपने चले जाएंगे, तो सबसे ज्यादा टाइम हम किसके साथ रहते हैं, अपने स्पाउस के साथ। तो वी नीड टू एक्सेप्ट अवर स्पाउस। और द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि एक्सेप्ट करने के साथ साथ, जैसे शुरू में इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, तो वैसे और दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो अपने हस्बैंड वाइफ को भी इम्प्रेस करें, सरप्राइजेस दे, खुश रखने की कोशिश करें, कि उन्हें बाहर मतलब जैसे घर की दाल रोटी, जैसे मैंने सुना इंडिया में कि घर की दाल रोटी रोज रोज कब तक खाएंगे, बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी पनीर, चिकन मसाला, जो भी अलग, हाँ घर की दाल रोटी खा खा के बोर हो गए, ये चीजें भी, तो कभी कभी उन्हें चिकन परोस दें, कभी पनीर परोस दें, जो भी मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वॉट एवर यू ईट, कभी कभी गुलाब जामुन भी परोस दें, बाहर जो होटल में मिल रहा है वो घर में ही परोस दें, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आई थिंक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक और इसमें, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, इसमें एक पॉइंट और है, आप प्रमोद जी, सोनल जी आप बताइएगा। एक फॉर द व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे पे रोक टोक एंड नॉट गिविंग फ्रीडम और बिल्कुल मॉनिटरिंग, जो हम पुलिस वाली मॉनिटरिंग डज नॉट वर्क, एंड फ्रीडम देनी चाहिए, विश्वास भी कोई चीज है। और मैं तो कहती हूँ कि इफ समथिंग यू आर सीइंग रॉन्ग विच इज हैपनिंग, तो वहां पे अगले अपने स्पाउस पे वर्क करने के बजाय क्यों ना मैं देखूं कि मेरे मतलब व्हाट एम आई प्लेइंग रोल इन दिस, मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे स्पाउस को एक्चुअली अपने फ्रेंड से 1 घंटे तक बात कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार अपने हस्बैंड से कहती थी कि तुम तो टेकिंग अ फ्रेंड्स नेम, अरे 1 घंटे रात को भाई व्हाट इज दिस, तो आई यूज टू फील एम आई बोरिंग और समथिंग, सो देन आई यूज टू बी प्रेजेंट कि ठीक है इन्हें डिस्कवरी चैनल पसंद है, सो मेनी थिंग्स 1 2 3 मुझे प्रेजेंट हुआ। तो मेरा ये कहना है कि हम स्पाउस पे ना वर्क करके जिम्मेदारी उस इंसिडेंट्स की, उस रिलेशनशिप की, उस सर्कमस्टेंस की, या उस एनीथिंग विथ बीइंग द रिस्पॉन्सिबल, आपको लगता है ये दृष्टिकोण सही रहेगा और बच्चों के लिए भी ये फिर वर्क करेगा क्योंकि हार्मोनी रहेगी घर में? बिल्कुल ठीक कहा आपने नाइट मैम कि ये होना चाहिए। आज कितना ही कर ले, मीन भी बाहर जाएगा, कितना ही घूम के आएगा, आना तो उसको घर में ही है, तो घर में उसको उसी तरह का एटमोस्फेयर मिले जो कि वो एक्सपेक्ट करता है। ये जनरली इतना मतलब आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि ठीक है, यूज टू हो गया कि ठीक है आए हैं, थोड़ा सा मैम को भी देखना चाहिए, लेडी को देखना चाहिए, उसका हस्बैंड आया है, बट वो एक रूटीन जो चल रहा है ना, बस ठीक है चल रहा है, आए हैं ठीक है आ गए, अपना कर लेंगे और जो भी है वो करके, तो ये थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए तो आई थिंक ये सारे अफेयर्स रहे ही नहीं, ये सब आउट हो जाएंगे। As everyone needs attention, attention you are talking. If he is entering the house, you can give a glass of water, you can ask for a tea, जो भी डिमांड आप इस साल 2 साल 5 साल 1 ईयर में पता लग जाता है कि उनकी नीड क्या है। और कोई आर्टिफिशियल नहीं, रियल। जीके लूथरा जी हमारे साथ हैं। जीके लूथरा जी कह रहे हैं बाल मनोविज्ञान का अध्ययन या अनुभव अभिप्राय है,
व्हाट अभिप्राय? आई एम थोड़ा सा मिसिंग ऑन द बाल मनोविज्ञान मीन्स ही सेइंग कि ये बहुत जरूरी है। बाल मनोविज्ञान हमें पढ़ना चाहिए सीखने के लिए। किताबों में, गूगल पे बहुत कुछ लिखा है जो रियल लाइफ से हम सीख सकते हैं ना, वो किताबों से नहीं सीख सकते। इट इज माई ओपिनियन। बुक्स आप तो, इट इज माई ओपिनियन। What we can learn from the practical life, we cannot learn from the books. Yeah. As I told in last session also, parenting हम लोग लाइफ में एक बार करते हैं, स्पाउस के साथ एक बार रहोगे, शादी एक बार होगी 90% लोगों की, 10% आर एक्सेप्शनल केसेस। तो आप उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। और वी कैन डिस्कस विद अवर कलीग्स, अपने विद अवर रिलेटिव्स दैट आई एम हैविंग दिस पेरेंटिंग इशू और आई एम हैविंग दिस इशू, द क्लोजर पर्सन टू यू, जिससे कि आपको सोल्यूशन मिले। ये चीजें पेरेंटिंग हो गया या ये सब अपनी वाइफ को कैसे रखना है या अपने बच्चों को कैसे रखना है, यू नीड नॉट टू स्टडी इन अ बुक। मतलब इट्स माय ओपिनियन, वो भी सही हो सकते हैं। अब हर इंसान कौन कौन सी कैसी किताबें पढ़ेगा कि मैं अपनी वाइफ को कैसे रखूं, बच्चों को कैसे रखूं, बाल मनोविज्ञान, ये हमें सीखना पड़ता है। आज मेरे बच्चे ने एक, बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक छोटा बच्चा था, उसके पेरेंट्स ने उसे बोला, वो उसको एक बच्चा था, अब उसको 25 इयर्स की एज में फांसी लगी। तो उससे पूछा गया कि आपको फांसी लग रही है, आपकी कोई आखिरी इच्छा? उसने कहा आई वांट टू कॉल माय मदर। उसने अपनी आप लोगों ने सबने सुनी होगी ये कहानी। उसने अपनी मदर को अपने फांसी वाले उस पर बुलाया और अपनी माँ का कान बाइट कर लिया क्योंकि हाथ बंधे हुए थे। ये किसी डाकू की कहानी है। इट इज अ ट्रू स्टोरी, किसी डाकू की कहानी है। एवरीवन वाज शॉक्ड कि इसने अपनी माँ को बुलाया, सबको लगा कोई खजाना बताएगा, कुछ करेगा। उसने अपनी माँ का कान क्यों काटा? फिर उससे पूछा गया कि आपने अपनी मदर का कान क्यों काटा? तो व्हाट ही रिप्लाइड इज कि मैं स्कूल से पहली बार पेंसिल चोर के लाया था, अगर मेरी माँ तभी मुझे रोक देती तो मेरी जिंदगी में जो मैं इस लेवल पे आज पहुंचा हूँ, ये फांसी मुझे नहीं चढ़ रही होती। तो ये चीजें हमें सीखने नहीं पड़ती। पेरेंटिंग इज द फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस जो हम कुछ सालों तक करते हैं। लिविंग विद योर स्पाउस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब आप एक रोज नया सीखते हैं कि मुझे कुछ सालों बाद मेरी टेस्ट चेंज हो गई, मेरे हस्बैंड को पता लगता है अच्छा ये खाती हैं या ये पहनती है या इन्हें ऐसा कलर पसंद है। एंड इन पास्ट आई यूज्ड टू लाइक द रेड कलर, नाउ आई लाइक द व्हाइट कलर। तो दिस इज द थिंग कि टाइम, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ बदल जाता है। पहले मुझे लेट उठना पसंद था, अब मुझे जल्दी उठना पसंद है। तो वो भी हमें वॉच करते रहना चाहिए अपने स्पाउस का। वेरी वेरी नाइसली टेकन। इट्स 23 मिनट्स। प्रमोद जी, आपको मैं 1 मिनट दूंगी समराइज करने के लिए कि पॉइंटर्स क्या मिले आज, और पहले मैं पॉइंटर्स करती हूँ। और सोनल जी, फिर आपको 1 मिनट में समराइज करना है क्योंकि एक्चुअली हमें 15 मिनट्स होता है एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड टू 24 मिनट्स, तो वी हैव टू बी रियली फास्ट। और जीके लूथरा साहब कह रहे हैं बुजुर्गों के अनुभव को देखो, कोई बुक नहीं पढ़ी, उनका जीवन दर्शन ही आज बुक में है। तो यहाँ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू क्या, एक दृष्टिकोण है। साहिल जी का अलग है, लूथरा साहब का अलग है, जो लोग इसको देख रहे हैं उनका अलग है, प्रमोद जी आपका अलग है और सोनल जी आपका अलग है, और सबका सही है। सो मेरा ये दृष्टिकोण है कि ये पेरेंटिंग या रिलेशनशिप एक स्किल है। जैसे हम जिम जाते हैं और उसको एक्सपीरियंस के थ्रू उसको प्रैक्टिस करते हैं, बिल्ड करते हैं, ऐसे ही इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है और इस पे मेहनत करना है। जितनी मेहनत हमें यूं स्वेट आती है। और मेरे आपसे यही सीखा आज के सेशन में सबकी बातचीत से कि थोड़ा लेट गो करना है, ज्यादा फ्रीडम विल वर्क। being so policing and being like a very person who is a very dominating person will not work. जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उतना मुझे देना है रिलेशनशिप में। एंड बच्चों के सामने जब बातें आती हैं तो वो एक इस तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आधा फादर आधा मदर है, तो उसको कभी भी खींचने की कोशिश नहीं करनी है दोनों मियाँ बीवी को कि तू बता फादर ज्यादा अच्छे हैं। जैसे देखिए, हम बचपन में ये पूछते हैं कि भाई, हम पूछते हैं मम्मी अच्छी लगती है, पापा अच्छे लग रहे हैं, कितना मतलब आप बताइए, वो बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। और लाइक सो लाइक लेट अस एक्सेप्ट इन द पेरेंटिंग। यस,
So प्रमोद जी, आपको क्या पॉइंटर्स मिले प्लीज बताइए. सोनल जी, आपको क्या पॉइंटर्स मिले बताइए. देन वी वुड लाइक टू एंड द शो. जस्ट 1 minute each. थैंक यू सो मच. या मैम, एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात बताइए आपने कि इस अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बिल्ड करना है और इसमें फ्रीडम जो है वो देनी है और वो देनी भी चाहिए. एक अच्छा लगता है, कोई ऐसा आज के टाइम में ऐसा नहीं है. लेडी भी इतना ही परफेक्ट समझती है कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या गलत है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, समय बहुत चेंज हो गया है. तो अभी फाइनेंशियली भी आप बहुत वो रहते हैं, तो ये सब चीजें देखते हैं तो इससे जुड़ते हैं. और कई जैसे हम लोग कई सोशल एक्टिविटीज करते हैं, सोशल ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं हम लोग, इतना वो इन्वॉल्वमेंट रहा हुआ है ना, तो वी आर फेमस लाइक. तो इस चीज को लेके भी एक डर रहता है अपने आप में कि मैं कहीं गलत कुछ कर जाऊंगा तो मेरी कहीं बदनामी हो जाएगी बात. तो यही चीज आज के टाइम पे अभी कम हो गई है. अभी इस चीज का डर नहीं है हमें भी, और हम लोग एकदम फ्रीली रहते भी हैं और रहना भी चाहिए. हमें यही चीज मिली है सीखने को कि ट्रस्ट करो, और वो ट्रस्ट ट्रुथ होता है. Yeah, I would also like to end with that only, that we need to trust on each other. Be free, and trust is a must. And regarding the children, I would like to say that विश्वास वहां पर भी चाहिए, बच्चों के ऊपर भी, और बच्चों को भी हम पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो हमारा विश्वास ना तोड़े. That is the point. They should be also responsible accordingly Yeah. only. ऐसा नहीं है आज के जमाने में मोबाइल इज अ मस्ट. We are giving them mobiles. Right, that is a must. We cannot do anything without the mobiles. Yeah. But then they should not use it lethargically, right? Unnecessary, carelessly. What I mean to say, use it properly in a proper manner. Don't break the trust of your parents. So trust is a must in each and every case, whether a parent or a childhood relationship, or whether a husband and a wife relationship. That is what I want to say. Thank And you. acceptance is Thank you also so needed much. everywhere. Yes. Thank you. थैंक यू. थैंक यू सो मच. एंड लूथरा साहब इज सेइंग अच्छा विचार विमर्श रहा, आप सभी का साधुवाद. सो थैंक यू लूथरा साहब फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड रियली थैंक्स एवरीवन हु इज वाचिंग दिस. नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ई बुक. साहिल जी, आपकी ई बुक जो आज के टॉपिक पे, सो दैट पीपल कैन रेफर टू इट, एंड सम गुड पॉइंटर्स एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ सोशल वर्कर. थैंक यू सो मच. Thank you. God bless everyone. Thank you. A happy parenting. All the best to both of you. Thank you. More power to all parents.